उत्तर प्रदेश के अंदर जो टीवी चैनल चल रहे हैं, गोदी मीडिया जिस तरह से काम कर रही है, उसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, किसानों की जेब खतरे में है, नागरिकों की जेब पर काल मंडरा रहा है। लेमू की कीमत ये हो गई है कि शायद किसी ने सोचा नहीं था कि लेमू उत्तर प्रदेश के अंदर, मुंबई के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर 250 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये किलो होगा। शायद किसी ने गुमान नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा। अब लिए चलते हैं आपको गोदी मीडिया की तरफ। गोदी मीडिया अगर चैनलों पे डिबेट करती है तो वो सिर्फ 3-4 मुद्दे पर, हलाल, मीट मांस, लाउड स्पीकर, हिजाब, अजान, द कश्मीर फाइल्स, डिबेट इस पे करती है। जो कि उसको डिबेट करना चाहिए सिलेंडर पर, डीजल पेट्रोल पर, और उसके साथ में खाने पीने से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए थी। नौकरी पर डिबेट करनी चाहिए थी, शिक्षा पर डिबेट करनी चाहिए थी, अर्थव्यवस्था पर डिबेट करनी चाहिए थी कि मुल्क के हालात किस तरह से और अच्छे बने, मुल्क हिंदुस्तान, हमारा मुल्क हिंदुस्तान खुशहाली की तरफ जाए। लेकिन आखिरकार आप लोग नफरत भरी डिबेट कब तक करते रहेंगे? ये आज की जनता पूछती है, उत्तर प्रदेश की जनता पूछती है, हिंदुस्तान की जनता पूछती है कि आप महंगाई पर डिबेट कब करोगे, फ्री शिक्षा पर डिबेट कब करोगे, नौकरी पर डिबेट कब करोगे, 1 लाख पद खाली पड़े आर्मी भर्ती के लिए, उसके ऊपर डिबेट कब करोगे। लगातार एजुकेशन को लेकर, नौकरी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, महंगाई को लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके ऊपर आखिरकार आप डिबेट कब करोगे? ये सवाल है, जनता आपसे पूछती है। आप कभी इतिहास के पन्ने में माफ नहीं किए जाएंगे। आप डिबेट करते हो ताजमहल पर कि शाहजहां ने क्या क्या किया वहां पर। आपने जो जो बातें आज कही है टाइम्स नाउ पर, मेरी जुबान में वो ताकत नहीं कि मैं आपकी जुबान के बारे में बताऊं। जिस तरह से आपने गंदी जुबान को अपने खोला, आपको तो जनता को जागरूक करना चाहिए था, नागरिक को जागरूक करना चाहिए था कि आप कब आंखें खोलोगे। महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई बेहिसाब हो चुकी है, शेयर बाजार कहां से कहां पहुंच चुका है। आपको तो इस पे बात करनी चाहिए थी। शायद अगर रवीश कुमार, सागर मिश्रा, संदीप चौधरी, मानक गुप्ता, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम, पुरप्रसून वाजपेयी, प्रज्ञा मिश्रा, अगर ये लोग अगर ना बोले तो सही दिखाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि अगर कोई सही दिखाने की कोशिश करता है तो आप उसको नंगा कर देते हैं, आप उसको बेइज्जत कर देते हैं। महंगाई कहां पहुंच चुकी है, जीडीपी का क्या हाल है। आपको तो लग रहा है कि सब मलाई खा रहे हैं, आपको तो ये लग रहा है कि सब ठीक ठाक चल रहा है। उनके दिल से पूछिए कि जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, 250-300 रुपये पे काम करते हैं और आके अपने बच्चों को पालते हैं उसी पैसे में, इसके ऊपर आप कब बोलोगे? हालात तो ये है कि कहीं कहीं गरीबों को एडमिशन नहीं मिल रहे सरकारी स्कूलों में, उनको भगा दिया जाता है ये कह के कि आपके 5 बच्चे हैं। क्या जिनके 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी? इस तरह की हरकत करने वालों के ऊपर सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। सरकार को बहुत ही जबरदस्त तरीके से नकेल कसना चाहिए। बुलडोजर ऐसे लोगों के घर पर चलना चाहिए, बुलडोजर जो अपराध करे उसके घर पर चलना चाहिए, जो नफरत फैला उसके घर पर चलना चाहिए, जो नफरत भरी बातें करे उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए।
तभी तो लगेगा ना, तभी तो पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप कब करोगे डिबेट लेमू के ऊपर? कहते हुए शर्म आ रही है आज, महंगाई को देखते हुए आज दुख हो रहा है, दुख भरे लफ्जों में कहना पड़ रहा है कि किस युग में जी रहे हो। जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। शर्म नहीं आती आपको उल्टी सीधी बातें करते हुए? शर्म नहीं आती आपको डिबेट करने जब बैठते हो और शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक अनाप शनाप बोलते हो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम? क्या हिंदू मुस्लिम की डिबेट से रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, शिक्षा मिलेगी, कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी? कहां हो? अभी भी वक्त है, जाग जाइए, वरना फिर कह रहा हूं कि इतिहास भी कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। काले पन्ने में तुम दर्शाए जाओगे और आने वाली हिंदुस्तान की नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी।